योंगी दौड़कर ताए और जिमिन के पुराने घर जाता है क्योंकि ताए ने उसे बताया था कि जब भी जिमिन दुखी होता है वह पुराने घर जाता है। योंगी उनके घर जाता है और उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वह आसपास पूछता है तो पता चलता है कि सुबह जिमिन वहीं था, पर अब पता नहीं कहाँ चला गया। योंगी आसपास देखने लगता है, तभी वह देखता है कि जिमिन ग्राउंड में एक बेंच पर बैठा हुआ है और सामने बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। योंगी उसके पास जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। जिमिन साइड पर देखता है। जैसे ही उसकी नज़र योंगी पर पड़ती है वह बिना बोले वहाँ से उठने लगता है। योंगी जिमिन का हाथ पकड़कर कहता है, जिमिन प्लीज़ थोड़ी देर। जिमिन योंगी की फेस की तरफ देखता है और वहीं बैठ जाता है और फिर से उन बच्चों को खेलते हुए देखने लगता है। तुम्हें याद है जिमिन, हम भी ऐसे ही खेला करते थे। वो दिन कितने खूबसूरत हुआ करते थे ना, जिसमें कोई मतलब नहीं था दुनिया से। हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे, पर फिर भी हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। काश मैं उन दोनों को वापस ले आ पाता। जिमिन को भी वो पल याद आने लगते हैं। जिमिन, मैं उस दिन के एक एक पल को जिया हूँ, तुम्हारे नाम के साथ नहीं, तुम्हारे साथ रहने वाली वो फीलिंग के साथ। जो फीलिंग मैंने तब भी फील की थी जब तुम मोची थे और तब भी जब तुम जिमिन बन गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ फीलिंग से अटैच हुआ हूँ जिमिन, ना कि तुम्हारे नाम से। मुझे मतलब नहीं है कि तुम जिमिन हो या मोची, मैं बस तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। मैं मानता हूँ कि मुझे ये फीलिंग बहुत देर में समझ आई कि जिमिन भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मोची। पहले मेरे दिल में बस इतना था कि मुझे जिमिन को ज़िंदगी भर के लिए अपने पास कैद कर कर रखना है, अपने से दूर नहीं भेजना। मुझे बाद में समझ आई कि ये फीलिंग बदला नहीं थी, बस डर था कि कहीं तुम भी मुझसे दूर ना हो जाओ, मेरी ज़िंदगी से दूर ना चले जाओ। तो मैंने इसका नाम बदला देकर तुम्हें अपने पास कैद कर कर रखना चाहा। मुझे समझ आई कि तुम मेरे लिए दोनों ही फॉर्म में इम्पोर्टेंट हो, चाहे तुम जिमिन हो या मोची। मेरा दिल शायद ये हमेशा से जानता था कि तुम मेरे लिए क्या हो, इसीलिए वो तुमसे दूर होने से डरता था और दिमाग तुम्हें रोकने के रीज़न बताता था कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। तुमने कहा था ना कि उस दिन तुम मेरी प्रॉपर्टी नहीं हो, मैं तुम्हें जहाँ चाहा वहाँ हाथ नहीं लगा सकता। सच कहूँ, मैंने तुम्हें पहले ही दिन देखकर तुम पे अट्रैक्ट हो गया था और बस तुम्हें खुद का समझने लग गया था। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रखना चाहता था, वो तुम्हें अपना बनाना चाहता था, नो मैटर व्हाट, कि कैसे मैं तुम्हें अपना बना सकता हूँ। तो मैंने बस कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लिया और बदले में उसे बदले का नाम दे दिया, जिससे तुम मुझसे कभी दूर ही ना जा पाओ। आई एम सॉरी जिमिन, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं मानता हूँ कि वो सब बुरा था, मुझे वो सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, पर तुम एक लौते इंसान थे जिसके साथ मैं एक्चुअल में रहना चाहता था, एक्चुअल में उसके पास समय बिताना चाहता था। मुझे तुमसे बात करने का मन करता था, तुम्हें चिढ़ाने का मन करता था, और इस दौरान तुम मुझसे नफरत करने लग गए थे, तो मेरे पास कोई और चारा था ही नहीं। और जब मुझे पता चला कि तुम मोची हो तो मेरा दिल और ज़्यादा टूट गया कि मैंने अपने मोची के साथ इतना बुरा किया। पहले मैं थप्पड़ का बदला ले रहा था, अब मेरा दिल मुझसे खुद से बदला लेने लग गया था कि तू अपने मोची से ऐसे कैसे कर सकता है। जिमिन योंगी की तरफ देखता है। योंगी की आंखें भर चुकी थी। जिमिन बिना कुछ कहे वहाँ से उठने लगता है। जिमिन, अगर तुम आज मुझसे दूर चले गए तो शायद मुझे कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं अब एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आई डोंट केयर कि तुम मोची हो या जिमिन, पर मैं जिमिन के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो। जिमिन फिर भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिमिन भी योंगी से उतना ही प्यार करता था जितना वो करता था। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो जिए या मरे।
तभी एक जोरदार आवाज आती है। जिमिन तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है कि ग्राउंड के बाहर रोड पर बहुत भीड़ लगी हुई है। जिमिन दौड़ता हुआ वहां जाता है और उसका दिल जैसे थम सा जाता है। वह देखता है कि युंगी रोड में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वह तुरंत युंगी के पास जाता है। युंगी, युंगी, आंखें खोलो। युंगी की आंखें धीरे धीरे कर बंद हो जाती है। कोई एम्बुलेंस को कॉल करो प्लीज, प्लीज। युंगी, युंगी, आंखें मत बंद करना, आंखें मत बंद करना। जिमिन बहुत बेचैन था। ताए दौड़ता हुआ आता है। जिमिन, क्या हुआ? ताए, वो युंगी का एक्सीडेंट हो गया। ताए जिमिन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, जो खून से लथपथ था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। कोई बात नहीं जिमिना, युंगी ठीक हो जाएगा। जिमिन कसकर ताए को हग कर लेता है। ताए, मैंने अपने पिंजरे से प्यार कर लिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुझे पता है ना, मैं उसे खोना नहीं चाहता। ताए जिमिन को कसकर हग कर लेता है और उसे काम डाउन करता है। जिमी, सब ठीक हो जाएगा। जंगकुक, नामजुम, जिन और जेहोब ये सब देख रहे थे। डॉक्टर ओटी से बाहर निकलते हैं। जिमिन दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास जाता है। सर, युंगी कैसा है? ठीक है ना वो? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। अब वो खतरे से बाहर हैं। हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर आया है, बाकी सब नॉर्मल है। क्या मैं उसको देख सकता हूँ? अभी वो बेहोश हैं। हम जब उन्हें रूम में शिफ्ट कर लेंगे तो आप लोग मिल लेना उनसे। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन युंगी के पास बैठा हुआ था और युंगी बेहोश था और बाकी लोग भी वहीं खड़े हुए थे। युंगी हल्के से अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि सभी लोग वहीं हैं। वह जिमिन की तरफ देखता है, जिसकी रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। जिमिन, तुम रो क्यों रहे हो? जिमिन युंगी की तरफ प्यार से देखता है। तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना जब मैं मर जाऊंगा। जिमिन फौरन युंगी के मुंह पर हाथ रख देता है। खबरदार, जो ऐसा बोला, हमेशा अपने मन की करते हो, कभी मेरी नहीं सुनते। जंगकुक और ताए मुस्कुराने लगते हैं। बस तुम मेरे हो जाओ, आई प्रॉमिस, मैं बस तुम्हारी सुनूंगा। जिमिन तुरंत कहता है, प्रॉमिस? युंगी को नहीं लगा था कि जिमिन उसके होने के लिए मान जाएगा। पक्का प्रॉमिस। जिमिन कसकर युंगी को गले लगा लेता है। आई लव यू युंगी, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। लव यू टू मोची, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इतनी मुश्किल से जो तुम मुझे मिले हो, मैं ना ही कभी खुद जाऊंगा, ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगा। देख लेना, अब कोशिश भी की ना मुझसे दूर जाने की, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कभी नहीं बाबा। युंगी हल्के से जिमिन के चिक्स पर किस करता है और फिर धीरे धीरे उसके लिप्स पर मूव होने लगता है। हम भी हैं यहाँ लवर्स। युंगी तुरंत अपनी दुनिया से बाहर निकलते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्यों और फिर शर्म नहीं आती दो लव बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हुए? क्या एहसान फरामश दोस्त है यार, एक तो हम हालचाल पूछने आए हैं और वापस हम ही बोल रहे हैं। जिमिन हल्के से युंगी के हाथ पर हिट करता है और उसे चुप होने का इशारा देता है। आउच बेबी, इट्स हर्ट। वो लोग भी बहुत बरी थे और तुम ऐसे बात कर रहे हो। मुझे तुमसे भी तो बात करनी है ना, इनसे तो बाद में भी कर सकता हूँ। जिमिन बड़ी बड़ी आंखें कर उसे दिखाने लगता है। युंगी चुप हो जाता है। नहीं, आप लोग बैठो ना। ताए हल्के से जंगकुक को हिट करता है। नहीं, हम चलते हैं जिमिन, तुम ख्याल रखो इसका। नहीं यार, मैं बैठो, मैं तो मजाक कर रहा था। बस हम तो सच में ही चलते हैं। जंगकुक ताए का हाथ पकड़ता है। इतने में जिमिन कहता है, नहीं ताए, तुम तो रुको थोड़ी देर। नहीं जिमिना, हम बाद में आते हैं ना तुमसे मिलने, तब तक तुम अपना और युंगी का ख्याल रखो। सभी लोग एक एक कर वहाँ से निकलने लगते हैं। सबके जाने के बाद जिमिन जोर से युंगी को हिट करता है। कोई ऐसे बात करता है क्या किसी से? आओ जिमिना, मेरा हाथ पहले ही लगी हुई है, देखो ना। अच्छा है, मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ शुरू से सिखाना पड़ेगा। किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें।
युंगी जिमिन का हाथ बड़े ही प्यार से पकड़ता है और उसे अपने साथ बैठाते हुए हक करता है। तुम जो सिखाओगे मैं सीखूंगा, बस हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना। लव यू जिमिन, लव यू सो मच। तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। ताई चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ, तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो। ओके जेहोब। क्या ओके? बेबी तुम हमारे रूम में रहोगे, चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। क्यों? क्यों क्या? वो मेरा है इसलिए मेरे रूम में रहेगा। वो गेस्ट है, गेस्ट रूम में रहेगा। क्यों गेस्ट रूम? मेरे रूम में रहेगा बोला ना। ओहो मेरे रूम में। हाँ मैं ले जा रहा हूँ ताई को। जंगकुक ताई का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। बेबी दैट्स आवर रूम। ताई पूरे रूम को देखने लगता है जिसमें जंगकुक की बहुत सी फोटोज लगी हुई थी और रूम फुल ऑफ एक्सपेंसिव चीज़ों से भरा हुआ था और बीच में बड़ा सा एक किंग साइज बेड था। जंगकुक पीछे से ताई को हग करता है। बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मिस? हम तो पूरा दिन साथ थे ना। साथ थे पर पास नहीं थे ना। जंगकुक ताई के नेक पर उसकी स्मेल लेकर प्यार से उस पर किस करता है। क्योंकि कितना अच्छा हुआ ना, युंगी और जिमिन साथ में हैं अब। तुम्हें क्या लगता है युंगी सच में बदल गया होगा? जंगकुक अभी भी ताई के नेक पर लिक कर कर किस कर रहा था। बताओ ना, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, क्या लगता है तुम्हें? वे भी छोड़ो ना दूसरों की बात, अब हम हमारी बात करते हैं। जंगकुक फौरन ताई को खुद की तरफ मोड़ता है और उसके लिप्स पर हल्के से अपने लिप्स रख देता है और उसे किस करने लगता है। ताई भी रिस्पॉन्स करता है। धीरे धीरे किस पैशनेट होती है। यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।